सत्येंद्र सिंह तोमर जी, आप जैसे कि तोमर बागपत क्षेत्र में, मुझे लगता है आप बागपत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो छोटे चौधरी इस बार नहीं हैं, हैं जयंत पूरे उसको लेकर चल रहे हैं, लाव लश्कर को, और उनके साथ जो है अखिलेश हैं। चुनाव में इस गठबंधन, पिछली बार भी इसी गठबंधन से अभी लड़े थे, जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें खास फायदा नहीं हुआ था। इस बार लगता है कुछ फायदा होगा। अब की बार फायदा निश्चित रूप से होगा। इसकी कई एक वजह हैं। एक तो पिछली बार वहाँ का जितना भी शिक्षित बेरोजगार था, उनको इस सरकार से बहुत उम्मीद थी और वो उसी फ्लो में था कि ये हमें सरकार आएगी और हम लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इन मुद्दों को जैन जी ने बड़ा अपने एजेंडे में भी उठाया है और बहुत अच्छे तरीके से रखा है। तो वो जो यूथ उधर दिग्भ्रमित हो गया था, वो पुनः जैन जी के पास आ गया। रही बात किसानों की, किसानों के किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से किसान बड़ा हतोत्साहित हुआ। किसान ने कहा कि मेरा भुगतान मुझे समय पे मिल जाए। उनके बच्चों की ब्याह शादी के पैसे भी उनको नहीं मिल पाए समय पर। 4-4 साल का पैसा 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद उनको जैसे मिल रहा है, और उसमें पिछले वर्तमान सरकार जो ये सीजन था गन्ने का, इसमें तो कोई पैसा नहीं मिल पाया। वहाँ पर जो 3 शुगर मिल हैं, मलकपुर, मोदीनगर, इधर किनौनी, इनमें भुगतान नहीं मिला वर्तमान का। तो किसान को कहाँ लाभ हुआ है? किसान कह रहा था कि भाई कि गन्ने का हम अगर समय पर भुगतान दे दें, जबकि योगी जी बड़ौत आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन बाद किसान को गन्ने का भुगतान कर देंगे, नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताइए, ये आरोप जो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे पीछे 2019 में, उसमें भी इसी तरह के आरोप और इसी तरह के मुद्दों को लेकर ये पार्टियां गई थी, लेकिन उन सब के बावजूद जो है एक बार फिर वहाँ चाहे राष्ट्रीय लोकदल या विपक्ष को ले लें तो सीट गंवाई थी। तो ऐसा नहीं लगता कि ये बरसाती मेंढक की तरह मुद्दे उठते हैं और फिर जाके गौड़ हो जाते हैं और फिर जातिवाद और धर्म और इस पर वोटिंग होती है? देखो, जातिवाद या धर्मवाद पर तो ज़्यादा जोर बीजेपी सरकार ही देती है, ये लोग उतना नहीं देते। और रही इस बात पर अगर चुनाव होगा तो भी वे जाति, इस पश्चिम में जाटों की 18%, दूसरा यादव है 22%, मुसलमान है 34%। यादव 22% पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में नहीं, पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूँ। यहाँ पश्चिम में अगर करें तो पश्चिम में तो कम है, लेकिन यहाँ मुसलमान तो 34 से 35% है। उस आधार पर भी जो है विपक्ष हावी है। और रही बात विपक्ष, पिछली बार की जो भी सरकार रही, चाहे सपा की रही चाहे बसपा की रही, उन सरकारों में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर किसानों की गन्ने की फसल है पश्चिम में। उनके रेट हर वर्ष 25-30 रुपया बढ़ते थे। इस सरकार ने बिल्कुल नहीं बढ़ाए, लास्ट में आके बढ़ाए। अब 30 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ाने से, जो भी लास्ट के बिल्कुल आखिर में आकर के इन्होंने बढ़ाए हैं, अगर हर वर्ष भी ये बढ़ाते तो भी किसान को उसका लाभ तो मिलता जैसे भुगतान होता था। तो वो इन्होंने केवल अपने लाभ लेने के लिए किया है। ये किसान इस बात को, इनकी सरकार की मंशा को समझ गया, इसलिए इनसे नाराज है। सर, नाराज है, लेकिन अभी हमने परिवार के अन्य सदस्यों से भी बात की और उनका भी कहना, उन्होंने भी कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है। कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? कानून व्यवस्था का उन्होंने प्रयास किया है कंट्रोल करने का, लेकिन इनकी सरकार में ही ऐसे उठा लीजिए कितने विधायक ऐसे हैं जिन पे 30-30, 40-40 केस है। तो क्या वे जो इनके साथ चला गया वो तो उस दायरे से बाहर हो गया, और जो विपक्ष में बैठा है उसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं। तो ये अपने गिरेबान में भी झाँक के देखे कि आपने अपने सत्ता में रहते हुए भी अपने उन विधायकों को टिकट क्यों दिया। साफ सुथरी छवि वाले लोगों को देते टिकट, और जब ऐसे ही लोग सत्ता में रहते हैं, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे पीलीभीत में कितनी बड़ी घटना हुई, वो धमका रहे हैं सीधे सीधे किसानों को। आज भी वो बाहर घूम रहे हैं, सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। तो इस तरीके से तो जब जनता देख रही है सारी चीज़ें, तो सरकार से जो है निराश है। एक कॉन्क्लूड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपसे कि चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव में मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा है, और किसानों का मुद्दा भी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सरकार किसानों की बात नहीं करेगी, वो सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। जिस तरीके से सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक हालात हैं और जहाँ की समस्याएं हैं, किसान आंदोलन का अगर
सबसे बड़ा असर यहाँ माना जाए इस प्रदेश में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही रहा है। लेकिन आज के जो जिस तरीके से हमने पूरे परिवार से बात की उसमें एक मिलीजुली प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। घर का जो यूथ है, घर की जो महिलाएं हैं, वो कुछ हद तक सरकार के जो प्रयास रहे हैं, कामकाज रहे हैं, उनसे संतुष्ट नजर आती हैं। लेकिन जो घर के मुखिया हैं या उनका फ्रेंड सर्किल है या वो ये बात मानकर चलते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी या किसानों और उसके मुद्दे पर जो काम होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। ये तो इस घर की बात है। अब देखना है कि वोट जिस दिन मतदान होगा तो इस घर के जो लोग हैं वो वोटिंग करेंगे तो ईवीएम पर किस तरफ उनका अंगूठा दबेगा। हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे ब्रजेश चौधरी को